क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर ये बता सकते हैं कि किस कैरियर में आपको सफलता मिलेगी या कौन सा प्रोफेशन चुनकर आप बहुत आगे तक जा पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब हाँ है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अनुकूल नंबर है तो आप अपने लिए सही कैरियर या सही प्रोफेशन का चुनाव करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक आप समझ ही चुके होंगे। आज का टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है डेट ऑफ बर्थ और पढ़ाई का कनेक्शन, या आप ये भी कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना, और या फिर जो मल्टीटास्क वाले बच्चे होते हैं जिनका बहुत से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने कौन से ऐसे प्रोफेशन को चुने जिसमें वो लाइफ में ज्यादा सक्सेस पाएं। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम श्री शुक्ला। मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूं, वो है एजुकेशन एंड कैरियर से रिलेटेड। आज हम लोग इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। क्या डेट ऑफ बर्थ से हम अपना सब्जेक्ट या प्रोफेशन चूज कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर पेरेंट्स का दबाव रहता है कि आप साइंस स्ट्रीम चूज करिए, आपके लिए साइंस बेस्ट है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर है यस। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें हमारा और हमारे पेरेंट्स का जो माइंड है वो सेट हो चुका है कि हमारे बच्चे या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या फिर लॉ सेक्टर में जाएंगे या फिर वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें डॉक्टर प्रोफेशन की यानी कि मेडिकल फील्ड की, तो अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 3 है तो यू शुड सेलेक्ट साइंस स्ट्रीम, यानी कि आपको डॉक्टर प्रोफेशन की ओर जाना चाहिए, आपको साइंस सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। नंबर 3 होता है जुपिटर का यानी कि बृहस्पति का, जो कि हमें बुद्धि देता है और हमें बहुत सा नॉलेज देता है। और अगर कहीं नंबर 3 के साथ साथ आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में नंबर 7 भी आ जाए तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि डॉक्टर बनने के लिए आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जो कि जुपिटर का नंबर है। और इसके साथ में अगर आपको नंबर 7 यानी कि केतु का साथ मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। यानी कि तब मिला के आप इस मेडिकल के फील्ड में 100% सक्सेस होने के चांसेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियर फील्ड की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, इंजीनियर बहुत तरह के हो सकते हैं, आईटी सेक्टर का हो सकता है, कम्युनिकेशन सेक्टर का हो सकता है या फिर मैकेनिकल सेक्टर का हो सकता है। अगर आपको अपने बच्चे को इंजीनियरिंग फील्ड में भेजना है तो आपको देखना है कि आपके बेटे के या बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स का मेल है क्या, और वो नंबर्स ये हैं। आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से बने लूशु ग्रिड चार्ट में जो टॉप की रो होती है, जिसे हम लोग मेंटल प्लेन भी कहते हैं, उसके नंबर होते हैं नंबर 4, नंबर 9 एंड नंबर 2। क्या ये लाइन कंप्लीट हो रही है? अगर आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से बने लूशु ग्रिड चार्ट में अगर मेंटल प्लेन की लेन कंप्लीट हो रही है तो 100% चांसेस है कि आपका बच्चा एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बन सकता है और उसको ये चीज चूज करनी चाहिए। अब बात करते हैं लॉ सेक्टर से रिलेटेड। अगर आप अपने बच्चे को लॉ सेक्टर में भेजना चाहते हैं, उसे लॉयर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है या उसका जो लूशु ग्रिड चार्ट है उसमें क्या नंबर 8 आ रहा है। नंबर 8 होता है सैटर्न का यानी कि शनि का। वो जज से रिलेटेड नंबर होता है, यानी कि वो जजमेंट का कार्य करता है। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 नहीं आ रहा है तो क्या नंबर 5 आ रहा है, लेकिन प्रेफरेबली हम लोग लॉ सेक्टर के लिए नंबर 8 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर नंबर 8 है और अगर आपका बच्चा लॉ के फील्ड में जाता है तो वहां पे उसको 100% सक्सेस जरूर मिलती है। अब बात करेंगे हम फाइनेंशियल सेक्टर की या फिर बैंकिंग सेक्टर की। अगर आप अपने बच्चे को फाइनेंशियल सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में भेजना चाहते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से बने लूशु ग्रिड चार्ट में क्या नंबर 5 आता है या फिर नंबर 8 आता है या फिर ये दोनों ही नंबर आते हैं।
अगर इनमें से कोई एक नंबर या दोनों ही नंबर आते हैं तो आपके बच्चे के लिए फाइनेंशियल फील्ड या फिर बैंकिंग में जाना बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से बने लूशो ग्रिड चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 अगर नहीं है तो आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपका बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या फिर वो आईएएस ऑफिसर बने, क्योंकि आपका बच्चा ये बनने के लिए नहीं बना है, आपका बच्चा कुछ और बनने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दो तरह की एजुकेशन होती है, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो उसे फॉर्मल एजुकेशन की ओर जाना चाहिए, और अगर उसे फैशन से रिलेटेड किसी जॉब में जाना है, किसी फील्ड में जाना है, या फिर उसे सपोज के लिए एयर होस्टेस बनना है तो उसके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। अगर आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के चार्ट में या लूशो ग्रिड में 3 और 7 नंबर नहीं है, इसका मतलब आपका बच्चा जो है वो बिजनेस से रिलेटेड फील्ड में अगर जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस पाएगा। आपको अपने बच्चे को बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन देनी चाहिए, उसको बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करवाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ नंबर्स देख करके हम लोग ये अच्छे से जान सकते हैं कि आपके बच्चे को कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, या कौन सा ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिसमें उसे लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अगर लूशो ग्रिड चार्ट भी होता है तो ये देख करके डिसाइड करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और भी ज्यादा 100% ये रिजल्ट हमें मिल जाता है कि आपके बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा प्रोफेशन ज्यादा लकी रहेगा। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का कनेक्शन। तो ये क्वेश्चन बनता है, क्या डेट ऑफ बर्थ की वजह से भी हमारा कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा आता है और कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम हो जाता है? तो इसका आंसर है यस। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, या फिर बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनको हम चूज करते हैं। जैसे कि आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे सिंगर बनना है और आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और आपने उसको डॉक्टर बना दिया, लेकिन क्या पता उसको पता है कि वो एक सिंगर बन सकता है और एक बहुत ही बेस्ट सिंगर बन सकता है। उसकी इंट्यूशन अंदर से ये आ रही है, उसको पता चल रहा है कि वो सिंगर में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती अगर डॉक्टर बना देते हैं तो इससे क्या होता है कि आप उसका ड्रीम को किल कर देते हैं। क्या पता अगर वो सिंगर बनता तो बहुत ही ज्यादा वो एक बेस्ट सिंगर बनता और उस प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा वो नेम फेम कमाता और उस प्रोफेशन को वो एंजॉय करता। बहुत से ऐसे बर्थ चार्ट हैं जिनको देख करके हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग वो अपने फील्ड में नहीं गया है, उसके अपोजिट वो पेरेंट्स के दबाव में उसने दूसरा स्ट्रीम चूज कर रखा है, दूसरे वो प्रोफेशन की वो तैयारी कर रहा है, जो कि टोटली रॉन्ग होता है, टोटली गलत होता है। क्योंकि अगर आपने अपने पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अगर आपने फील्ड नहीं चुना तो उस फील्ड को आप कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते, और जिसमें आप इंजॉय नहीं कर सकते उसमें आप 100% सक्सेस नहीं पा सकते। बहुत से बच्चे होते हैं जो कि मल्टीटास्किंग बच्चे होते हैं, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट होता है वो मल्टी सब्जेक्ट में होता है। उन्हें मैथ्स भी पसंद होती है, उन्हें साइंस भी पसंद होती है, उन्हें इंग्लिश भी अच्छी लगती है, उन्हें हिंदी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और इस तरह से वो एक कंफ्यूजन में होते हैं कि वो कोई भी फील्ड ले सकते हैं, लेकिन उनमें से किस फील्ड में जाए उनके अंदर ये एक कंफ्यूजन बना रहता है। इस कंफ्यूजन में न्यूमरोलॉजी बहुत ही ज्यादा बच्चों की हेल्प करती है, उन्हें सही गाइडेंस देती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और कौन सी प्रोफेशन की ओर जाना चाहिए जिससे कि उन्हें लाइफ में सक्सेस मिले। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज्यादा यूज वाला टॉपिक है। वो ये कि बच्चों के लिए कैसे हम स्ट्रीम चूज करें या एक प्रोफेशन चूज करें कि वो उसमें लाइफ में सक्सेस पाएं। इस तरह से बच्चों की डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए और डेट ऑफ बर्थ से बने लूशो ग्रिड चार्ट को देखते हुए इस चीज का हम लोग बहुत ही अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, हर बच्चे की अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होती है और बहुत से प्रोफेशंस होते हैं,
कोई बच्चा बहुत ही अच्छा सिंगर बनता है और कोई बच्चा बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन होता है। हर एक फील्ड की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कोई बहुत ही बेस्ट टीचर होता है और कोई बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट होता है। इसलिए हर बच्चे का जरूरी नहीं होता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बने। वो पुलिस या आर्मी में जाकर के भी बहुत कमाल कर सकता है, या फिर वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, और या फिर वो एक टॉप का बिजनेसमैन भी बन सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, लूशुगुरी चार्ट को देखते हुए और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसको कोई स्ट्रीम चूज कराएं और उसके अकॉर्डिंग ही उसके लिए बेस्ट करियर और प्रोफेशन को चूज करें। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो हमारा टॉपिक है, उम्मीद है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं सब आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज देने वाले हैं और लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस और ग्रोथ देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के मैं आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।